जय माता दी। थाली में हाथ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? थाली में हाथ धोना क्या ठीक है? आप भी सोचते होंगे कई बार, क्योंकि बहुत लोगों की आदत है थाली में हाथ धोने का। लेकिन सबके मन में एक डाउट भी रहता है, थाली में हाथ धोना सही है या थाली में हाथ धोना गलत है? तो जानेंगे आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से थाली में हाथ धोना चाहिए या नहीं। तो आप लोग बने रहें हमारे वीडियो में अंत तक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करते रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो थाली में हाथ धोने का परंपरा है उस पर बात करते हैं। थाली जब आपके सामने आता है तो माँ अन्नपूर्णा का उसमें वास होता है और माँ लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती हैं। जब किसी के घर में थाली लग करके जाता है भोजन करने के लिए, तो माँ अन्नपूर्णा तो उसमें रहती हैं। अन्नपूर्णा से ही भोजन तैयार होता है और साथ ही साथ लक्ष्मी जी भी उनके साथ साथ चलती है, अन्नपूर्णा माता के साथ। इसीलिए कहा जाता है, धन और अन्न कभी हमारे घर में कमी न पड़े, हमारे घर में हमेशा धन और अन्न का भंडार भरा रहे। आप सब लोग जानते हैं, जब कभी भी कोई नया काम किया जाता है तो अन्नपूर्णा माता के सबसे पहले पूजा किया जाता है, चूल्हे का पूजा किया जाता है और वहाँ माँ लक्ष्मी का भी पूजा होता है। माँ अन्नपूर्णा, माँ अग्नि और लक्ष्मी का पूजा किया जाता है, जिससे आपके घर का कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो जाए और धन अन्न का कभी भी कमी न पड़े। साथ ही साथ प्रार्थना किया जाता है और आप लोगों को भी करना चाहिए, कभी भी हमारे घर में धन अन्न का भंडार की कमी न हो, कोई भी हमारे घर से भूखा न जाए। थाली में खाना खाने के बाद हाथ कभी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी उससे रुष्ट होती हैं। माँ लक्ष्मी को कष्ट होता है, जो भी व्यक्ति खाना खाने के बाद थाली में हाथ धो लेते हैं, माँ लक्ष्मी उनके ऊपर रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। माँ लक्ष्मी को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा एक साथ साथ रहती हैं। तो अन्नपूर्णा माता का वहां निरादर होता है। जब कोई खाना खा करके हाथ धो लेता है थाली में, तो अन्नपूर्णा माता का निरादर होता है, तो माँ लक्ष्मी उससे बहुत ही बुरा मानती हैं। माँ लक्ष्मी को उससे देख करके बहुत कष्ट होता है, तो माँ लक्ष्मी उस घर को छोड़ने लगती हैं, उस घर में वास नहीं करती हैं, वहां से चली जाती हैं। तो जो भी आप थाली में हाथ धोते हैं, इस बात को ध्यान दें और आप लोग नोटिस भी करें। देखिए, आप जो हाथ धो रहे हैं थाली में, उससे आपके घर में धन की कमी आने लगती है धीरे धीरे। आप पे बात को ध्यान दीजिए, जरूर आपको पता चलेगा और आप कमेंट के माध्यम से भी बताएं। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से हाथ धोते आ रहे हैं, उनके घर में धन की तो कमी आती ही आती है। इसीलिए कभी भी थाली में भोजन करने के बाद हाथ नहीं धोना चाहिए, बाहर हाथ धो लें। यहाँ तक कि जो पुरानी परंपरा है, जो बहुत पुराना पद्धति है, जो गांव में भी लोग रहते हैं, वो लोग भी थाली में हाथ नहीं धोते हैं। तो आप लोगों को अपना आज से ही नियम बदल देना चाहिए, कभी भी थाली में हाथ न धोएं। अगर माँ लक्ष्मी को अपने घर में वास करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी का कृपा पाना चाहते हैं आप, तो बिना माँ लक्ष्मी के तो कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पता है, आजकल के समय में लक्ष्मी तो सबको चाहिए, तो ऐसा काम क्यों करें जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाए? ऐसा काम क्यों करें जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाए? माँ लक्ष्मी को तो सब बुलाते हैं,
सब लोग चाहते हैं हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए। एक पापी भी चाहता है हमारे घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करें और हमारे घर की उन्नति हो। कार्तिक मास के महीना जो कथा आता है उसमें भी ये कहानी है। कितना भी पापी आदमी हो, कितना भी गलत आदमी हो, वो भी चाहता है हमारे घर में धन और अन्न का भंडार भरे रहे, माँ लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे। तो आज ही अपना नियम बदल दें, थाली में कभी हाथ नहीं धोना है, नहीं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर में आय का स्रोत बंद हो जाएगा। तो आपका आय का स्रोत बंद होने से बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है और थाली में हाथ धोने से बीमारी भी उत्पन्न होता है। कई प्रकार के उसमें दोष आते हैं। घर में मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इस प्रकार से घर में विद्रोह भी फैलने लगता है। तो आप लोग थाली में हाथ धोने का सिस्टम आज से ही बंद कर दें और आप लोग देखिए कुछ ही दिन में आपके ऊपर माँ लक्ष्मी कितना कृपा बरसाने लगेंगी। आपके घर में धन का आय की वृद्धि होने लगेगी, धन की वृद्धि होने लगेगा। इस बात को आप जरूर अपने जीवन में ढालें और इसको इस्तेमाल करके हमें भी बताएं कमेंट के माध्यम से क्या आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, कितना आपको फल प्राप्त हुआ है जिस दिन से आप थाली में हाथ धोना बंद कर दिए। और थाली में जय माँ लक्ष्मी स्मरण करके ही और ओम अन्नपूर्णा देव्यै नमः भोजन प्रारंभ करना चाहिए। जब भी आपके सामने थाली आए तो सबसे पहले जल लेकर के एक बार घुमा दें और जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा को नमस्कार करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से आप अपना नियम बना लीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इससे क्या आपको मिला, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और जय माँ अन्नपूर्णा कमेंट में अवश्य लिखें, जय माँ लक्ष्मी कमेंट में अवश्य लिखें। जय माता दी।